बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन निकाह, ये निकाह की किताब है। इसके अंदर जितने चैप्टर्स आएंगे वो निकाह, मनकूहा, नाके, इन्हीं से मुतालिका कुछ चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है जी अत-तहरीद अला निकाह, निकाह पर उभारना, मोटिवेट करना। अगर कोई शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता है, निकाह के इस्तिताअत का मतलब बीवी के नान नफ़क़े पर कादिर है और वो सेक्सुअल रिलेशन पर कादिर है, तो उसे निकाह की तरगीब देनी चाहिए। एक शख्स सेक्सुअल रिलेशन तो कर सकता है लेकिन वो नान नफ़क़ा नहीं उठा सकता, तो फिर वो रोज़े रखे। और एक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता, या यूँ समझ लें कि वो जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रख सकता लेकिन वो ख़र्चा उठा सकता है, तो इस शख्स को भी निकाह नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई उम्र ऐसी हो गई है, बूढ़ी आदमी बूढ़ा, औरत भी बूढ़ी है, मकसद ये है निकाह का कि चलें ना उसने कुछ करना है ना मैंने कुछ करना, मैं उसको एक घर दे दूँगा, चार दीवारी दे दूँगा, उसकी इज़्ज़त महफूज हो जाएगी, उसका नान नफ़क़ा अपने ज़िम्मे उठा लूँगा, फिर तो बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, वो तो एक अच्छी चीज़ है। निकाह पर उभारना, देखें जी, अलकमा कहते हैं मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद के साथ मिना जा रहा था, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद को उस्मान मिले, फस्तखलाहु, तो इन्होंने उनसे तन्हाई यानी कि उनका साइड पे है जी बात करनी है। फलम्मा रा अब्दुल्ला, जब अब्दुल्ला को मालूम हो गया कि इन्हें हाजत ही नहीं है, इन्हें हाजत ही नहीं है, तो क़ाल अली ताला या अलकमा, तो मुझे कहने लगे अलकमा इधर आओ, ताला इधर आओ। मैं गया तो फ़क़ाल अल्लाहु उस्मान, तो उन्होंने उस्मान को कहा अला, यानी कि जब देख लिया तन्हाई में बात करके कि ये नहीं मानते निकाह पे, तो मुझे बुलाया कि मेरे सामने बात करेंगे, हो सकता है वो कहें ठीक है मैं करता हूँ। कहने लगे अला नुज़व्विजुका या अबा अब्दुर्रहमान बिजारियतिन बिक्रिन, ए अबू अब्दुर्रहमान आपका कवारी लड़की से निकाह ना कर दूँ, लअल्लहु यरजू इलैका मिन नफ्सिका, आप जवान हो जाएंगे, लअल्लहु यरजू इलैका मिन नफ्सिका, आपकी ताकतें बहाल हो जाएंगी, मा कुन्ता तअहदु, जैसे आप थे। तो फ़क़ाल अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे ला इन कुल तज़ाका, तू ये कहता है लक़द समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने, अच्छा पीछे वाली बात हज़रत उस्मान की थी, हज़रत उस्मान ने उन्हें कहा, तो वो कहने लगे अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला आप कहने लगे तू ये कहता है कि मैं तेरा निकाह कर देता हूँ, तेरी कुव्वतें बहाल हो जाएंगी, यानी कि तू बूढ़ा हो चुका है ना, तो निकाह करने से जवानी लौट आएगी। आप ये कहते हैं मैंने तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता, कि निकाह वो करे जो बा की इस्तिताअत रखता हो। बा का मतलब जिमा है, जो जिमा की इस्तिताअत रखता है तो निकाह कर, यानी कि तू कहता है निकाह कर ले, जिमा की ताकत आ जाएगी, हालांकि मैंने हुजूर को फरमाते सुना है ताकत हो तो निकाह करो। समझ आई ना, इसके अंदर बहुत सारे पैगामात हैं। पहले इह्तिमाम हो तो फिर करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं शादी कर दो उसकी ठीक हो जाएगा, ठीक होगा तो करो। ये भी इस हदीस से मसला जो है वो समझ आता है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज, क्योंकि निकाह जो है ये नज़रों को झुकाने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और जो ताकत ना रखे फ़अलैहि बिस्सौम, तो वो क्या करे, वो रोज़े रखे, फ़इन्ना लहु विजाउन, तो ये उसके लिए काफ़ी होंगे। ठीक है, ये उसकी काफ़ी होंगे, मदद हो जाएगी ना रोज़ों से उसकी, वो अपने ऊपर काबू रख सकता है। मा युअमरु मिन तज़वीजी ज़ातिद्दीन, इस बारे में बयान के हुक्म दिया गया है कि निकाह करो किसी दीनदार खातून से, किसी दीनदार खातून से। अल्लाह अकबर। अब देखें ना कितना अजीब माहौल है। एक वो औरत, मिसाल दे रहा हूँ, जिसका शोबीस से ताल्लुक़ हो, ये मैं ज़रा जचे तुले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर वो नमाज़ पढ़ती है, शोबीस से रिलेटेड खातून, लोग कहते हैं कि बड़ी नेक है, बड़ी, और एक औरत हो ही मौलिमा मुदर्रिसा फाजिला, उससे निकाह नहीं करेंगे, ये तो मौलवी है जी। ये तज़ाद है
और ये बड़ा गलत मुआशरे में ना चीज़ें, निकाह बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, इसको आसान करना चाहिए, इसे आसान करना चाहिए। और मुख्तसर ये लंबे चौड़े लोग, आम गरीब से गरीब की भी शादी देखिए ना, वो घरों में काम करने वाली हैं, वो क्या पैसे मांग रही होती हैं जी, 6 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, जितने हो सकते हैं आप मुझे दें, जितने हो सकते हैं आप मुझे दें, मैं पैसे इकट्ठे करके मैंने निकाह करना है। अभी तूने निकाह पे इतना क्यों लगाना है? दुनिया का रवाज। अभी जो कंगला है वो भी लाखों रुपए लगा रहा है शादी पे। निकाह जो है वो आसान से आसान होने चाहिए। और निकाह करते वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन बता रहे हैं, तरजीह किसको? दीनदार को। किसको? दीनदार को। जो जिसके अंदर दीनदारी 1% है उसे आप अगर तरजीह देते हैं, तो जिसके अंदर 100% दीनदारी है तो उसे प्रायर करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुन निसाउ लिअरबाइन, 4 वजूह के बिना पर औरतों से निकाह किया जाता है। औरतों से निकाह करते वक्त 4 चीज़ें देखी जाती है। लिमालिहा, इसके पास दौलत कितनी है, वली हसबिहा, और इसका कुंबा कैसा है, वली जमालिहा, और इसका हुस्न कैसा है, वली दीनिहा, और इसका दीन कैसा है। फजफर बिज़ातिद्दीनी तारिबत यदा का, तेरे हाथ खाक आलूद हों, ये हुजूर की रहमत का जुमला है, तेरे हाथ खाक आलूद हों, तू तरजीह दे किसको? दीन वाली को। तो कामयाब हो जाएगा अगर तू दीन वाली से निकाह करेगा। तो दीनदार को क्या देनी चाहिए? तरजीह देनी चाहिए। बाकी चीज़ें देखे इंसान, माल भी देखे, देखना मना नहीं है, ये तरजीह की बात है कि प्रायोरिटी उसकी ये हो कि दीन है कि नहीं, और फिर देखे सूरत कैसी है उसकी, जमाल कैसा है, नसब, फिर देखे सारी चीज़ें देखे। यानी कि इसमें ये जब मेरिट लिस्ट वो बनाए तो सब टॉप ऑफ द लिस्ट उसका दीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देख लें यहाँ पे दीन के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ वो अकीदा है। दीन में सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? अकीदा। औरत का दुरुस्त होगा तो उससे निकाह करें, अकीदा ही ठीक नहीं, वो इतनी साहिब अखलाक, फ़ुरू की बात नहीं है, दीन उसूल का नाम है। नमाजें पूरी फ़र्ज़ पढ़े, नफल पढ़े, तहज्जुद पढ़े ना पढ़े, उसका अकीदा ठीक होना चाहिए। क्योंकि अमल तब ही मोतबर है जब आप कहें जनाब ये बड़ी मेहमान नवाज है, बड़ी अखलाक वाली है, लेकिन वो हुआ आगा खानी। समझ आई ना? या और वो मिर्ज़ाई हो, वो कादियानी हो, अमल नहीं देखने उसके। दीन का मतलब क्या है? उसूल, अकीदा देखना है। और ये हदीस से जो साबित हो रहा है वो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। समझ आई ना? दीन जो है, बाबुन फी तज़वीजिल अबकारी, कवारियों से निकाह करेंगे। बेहतर ये है कि किससे निकाह करें? कवारी से। इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन अगर कोई बेवा से निकाह करता है तो वो जायज़ है, ममनू नहीं है। और अगर नीयत अच्छी है तो उसको सवाब भी उसका ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बेवा औरत के लिए गुनाह का रास्ता कवारी की बनिस्बत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो मानूस हो चुकी होती है। इसी तरह मर्द जो है वो बैचलर है, उसके गुनाह का रास्ता मुश्किल है, लेकिन शादी के बाद उसके लिए भी गुनाह का रास्ता, अगर वो बीवी के बगैर रहेगा तो उसके लिए गुनाह का रास्ता जो है वो आसान होगा। कवारियों से निकाह करें जी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजता, और निकाह कर लिया तूने? अर्ज़ किया जी हाँ हुजूर। अब बिकरनम सय्यिबा, कवारी से किया है कि बेवा से किया है? अर्ज़ किया हुजूर बेवा से। आपने फरमाया फला बिकरुन तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तूने कवारी से क्यों नहीं किया कि तू उससे लुत्फ़अंदोज़ होता, वो तुझसे लुत्फ़अंदोज़ होती। तरजीह दी जा रही है कवारी से निकाह करने की। अब देखें ना, अगर किसी की यहाँ किसी की बहू जो है या कोई भी, अगर वो बेवा हो गई है, तो किसी की बहू बेवा हो गई, यानी कि उसका बेटा फोत हो गया है, तो घर वालों को चाहिए अपनी बहू के वो बाप बने, वो जो लड़के का माँ बाप था, और इसका निकाह खुद करें। बेवाओं का निकाह करना बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि अगर वो निकाह नहीं करेंगे, अगर उसकी उम्र मिसाल के तौर पे वो जवान साल है, वो जवान है, तो वो क्या करेगी? वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, वो हो सकता है वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए। और इनकी पुराना दौर में ऐसा ही तो होता था ना,
लड़की के माँ बाप अगर वो बेवा हो जाती, वो निकाह नहीं थे करते उसके, उसका ससुराल उसका निकाह किया करता था इद्दत ख़त्म होने के बाद। तो ये कोई बुरी बात, अगर कोई बेवा निकाह की ख्वाहिश का इजहार करे तो ये कतअन 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 ये बुरी बात नहीं है, ये शरई बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहला निकाह हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। आप बेवा थी ना, और प्रपोज़ल निकाह किसने भेजा? हज़रत खतीजा ने खुद भेजा। यानी कि औरत अगर निकाह का पैगाम दे तो ये बेहयाई नहीं है। अब इस मुआशरे में देखें ना, जहाँ पे औरत नामहरमों से गले मिल रही है और इसको सकाफ़त कहा जा रहा है, अगर वही औरत निकाह का पैगाम खुद दे उसे बेहयाई कह देते हैं। ये बड़े बारीक मसाइल हैं और इनकी अवेयरनेस मुआशरे में देना बड़ी ज़रूरी है। बाबुन्नही अन तज़वीज मल्लम यलिद मिनन निसा, औरतों में से वो औरत जो बांझ हो चुकी है उससे निकाह नहीं करना चाहिए। ये नहीं तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है। ये नहीं तंज़ीही है, तहरीमी नहीं, मकरूह तंज़ीही है, मकरूह तहरीमी नहीं। बेहतर यही है इंसान ऐसी औरत से निकाह करे जिससे औलाद हो। एक शख्स है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, इधर भी यही रिवायत है इक्रिमा इब्ने अब्बास वाली, इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। अच्छा, ये जो तर्जमतुल बाब वाली रिवायत है ना, वो आगे आ रही है। ये रिवायत देखें पहले। एक शख्स आए, अर्ज़ करने लगे हुजूर इन्ने इमराती ला तमनाउ यदा लामिसिन, अपनी बीवी की शिकायत की कि मेरी बीवी अपनी तरफ बढ़ने वाला कोई हाथ नहीं रोकती। वो कहने का मकसद ये था कि वो औरत ऐसी है, अल्लाह अकबर, आजकल तो बड़ा माहौल ख़राब है ना शुकूक शुबहात वाला, ये तो यकीनी मामला था। वो कहने लगे कि मेरी बीवी से जो फ्लर्ट करे वो उसे रिस्पॉन्स देती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गर्रिबहा, छोड़ दे उसे। तो कहा अखाफ़ु अन ततबअहा नफ्सी, कहा छोड़ नहीं सकता मैं, अगर छोड़ दूंगा ना तो मैं फिर उसी के पीछे जाऊंगा। तो आपने फरमाया फस्तमतिअ बिहा, फिर उससे नफ़ा उठाता रहे। यानी नफ़ा उठाता रहे मतलब उसको अपने निकाह में रख और उसको समझाता रहे, हो सकता है वो ठीक हो जाए। आजकल तो शक की बिना पे तलाक़ें दे दी जाती हैं ना, ये तो यकीन था। मशवरा यही दिया है उसको छोड़ दो। उसके हुजूर मैं छोड़ूंगा तो मेरा दिल बार बार उधर जाएगा। तो आपने फरमाया फिर उससे नफ़ा उठा। आगे देखिए, माकिल बिन यसार कहते हैं एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, कि इन्नी असबतु इमराअतन ज़ाता हसबिन व जमालिन, एक औरत का रिश्ता आया है हुजूर, उसका हसब भी बहुत आला है और उसका जमाल भी बहुत आला। ख़ानदान क्या कहने और उसकी खूबसूरती के क्या कहने। औरत का खूबसूरत होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप इमामत के मसाइल पढ़ें तो वहाँ पे क्या आता है जी, अगर तमाम इल्म में बराबर हैं, तक़वे में तमाम इल्म में बराबर हैं, तो फिर वो इमामत का अहल है जिसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत। क्या मतलब कि जिसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत होगी उसका तक़वा बाकियों से ज़्यादा आला होगा, वो फिर उसके अलावा कहीं और उसकी नज़र ही नहीं जाती। तो बीवी का हुस्न व जमाल वाली होना ये इंसान के दीन को तक़वियत देता है। लेकिन हुस्न व जमाल भी बाद में है, उसका अकीदा पहले। ये लफ्ज़ दीन का तर्जमा मैं कसदन अकीदा कर रहा हूँ, दीन का तर्जमा दीन नहीं कर रहा, अकीदा कर रहा हूँ कि दीन अकीदे का नाम है, अमल तो बाद वाली चीज़ है। समझ आई ना, कब्र में जो सवाल होंगे वो दीन के होंगे, वो अकीदे के होंगे, अमल वाले होंगे हशर में। अर्ज़ किया हुजूर ये उस औरत की क्वालिटियाँ हैं। व इन्नहा ला तालिद, लेकिन उससे औलाद नहीं होती, यानी कि पहले वो बेवा होगी या मुतल्लका होगी, इसी वजह से। आफ़ा आता ज़व्वजुहा, क्या मैं उससे निकाह कर लूँ? आपने कहा नहीं। फिर दूसरी दफ़ा पूछा, आपने कहा नहीं। फिर तीसरी दफ़ा पूछा, आपने कहा तज़व्वजुल वदूदल वलूदा। ये लफ्ज़ बड़े खूबसूरत है, तज़व्वजुल वदूदल वलूदा, उनसे निकाह करो जो मोहब्बत भी करें और औलाद भी दें। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उममा, क़यामत के दिन उम्मतों में तुम्हारी कसरत की वजह से मैं फ़ख्र करूँगा। ये नहीं तंज़ीही है, बेहतर यही है कि ऐसी औरत से निकाह किया जाए जो
साहिब, अगर कोई सोचे कि मैं एक वो औरत से शादी कर लूँ जो औलाद नहीं देती और एक वो औरत रख लूँ जो औलाद देती है, तो इंसान बहुत मुश्किल है वो खुश रहेगा। क्योंकि जब साहिब औलाद हो जाएगा ना, अगरचे उसका जमाल कम हो उससे जो औलाद जिसके यहाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी आदमी की तवज्जो औलाद अपने बच्चों की माँ की तरफ होगी ज़्यादा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इंसान फंसता चला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पाको हिंद है ना, यहाँ पे सौतनों का जो ज़हनी तवाज़ुन है ना वो बड़ा अजीब सा है। अरब मुल्क हो ना, वहाँ पे ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, वहाँ पे ख़वातीन ख़ुद अपने ख़ामदों के लिए दूसरी शादी का अहतमाम करती हैं, तीसरी का अहतमाम करती हैं। वहाँ तो एक आम बात है ना, यहाँ पर तो जहर तक दे दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया। कुरान में आया कि ज़ानिया का निकाह सिर्फ ज़ानी से हो सकता है। ये कुरान की एक आयत है, इस आयत पे गौर करें। यानी कि हदीस तहतल बाब से कुछ लोगों ने ये मसला साबित किया कि अगर कोई ज़ानी शख्स है तो उसका निकाह ज़ानिया से होगा। पहले हदीस देखें फिर मैं इसकी वजाहत अर्ज करता हूँ। मरसद बिन अबू मरसद अल-गनवी, इनका काम था यहमिलुल उसारा बिमक्का। ये कैदी जो ट्रांसफ़र करते हैं ना एक शहर से दूसरे शहर, इनका काम ये था, ये मक्का में कैदी लाया करते थे। और मक्का के अंदर बग़ीयुन एक फ़ाहिशा थी, युक़ालु लहा अनाक, जिसका नाम क्या था? अनाक। यानी कि एक औरत थी जो प्रोफेशनल ज़ानिया थी, जो प्रोफेशनल ज़ानिया थी। वकानत सदीक़तुहु, अल्लाहु अकबर। इंसान का नफ्स है ना, तबीयत है। आज तो हम अपने आप को शैतान फ्री समझते हैं ना, शैतान फ्री कोई भी नहीं है। मासूम अंबिया या फरिश्ते हैं। शैतान ने बड़े बड़ों को आके, बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल, उन्हें आके भटकाने की कोशिश की। हम तो क्या हैं। अल्लाहु अकबर। अबू मरसद की ना, मरसद बिन अबू मरसद की वकानत सदीक़तुहु, उस फ़ाहिशा से दोस्ती हो गई। अच्छा जी तो इलन नबी जी, वो कहते हैं मैं आ गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और मैंने अर्ज़ किया हुजूर मेरा उससे दिल लग गया है, दिल लगी हो गई है। अन की हो अना का, क्या मैं उससे शादी कर लूँ? आप फसकता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। अन्नी, मुझसे। वो कहते हैं फ़नाज़लत, तो अल्लाह ने आयत नाजिल की बस ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, कि ज़ानिया से निकाह नहीं करता मगर ज़ानी या मुशरिक। फ़दआनी, आपने मुझे बुलाया। फ़क़रअहा अलैया, और मुझे ये आयत पढ़कर सुनाई और फरमाया ला तनकिहा, तो ज़ानिया से निकाह ना कर। तो ज़ानिया से निकाह ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया था, इसलिए कि ये औरत प्रोफेशनल ज़ानिया है, इसका काम ही ये है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कि इनका निकाह हो गया तो फिर आगे चल के मामला जो है वो बेहतर नहीं होंगे। वरना अगर किसी से ज़िना हो गया है, वो तौबा कर चुका है, वो गैर ज़ानी से निकाह कर सकता है। ये जो लोग समझते हैं ना कि ज़ानिया के हिस्से में ज़ानी ही आएगा और ज़ानी के हिस्से में ज़ानिया ही आएगी, ये नज़रिया गलत है। अल-खबीसातुल खबीसीन का माना कुछ और है, वो एक समझने वाली चीज़ है। वो बड़ा लंबा एक टॉपिक है, समझ आइए कि नहीं आइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो फ़रामीन भी ज़हन में रखें कि ताई वो मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला, कि जिसने गुनाह से तौबा की ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा कुरान की जो आयत है वह ज़ानियतु ला यनकिहुहा, इस आयत में कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा। आयत पे गौर करें, आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि ज़ानिया से निकाह ज़ानी ही करता है। क्या मतलब? ये एक मामूल बयान किया जा रहा है कि जो नेक और पारसा होता है ना, वो नेक और पारसा को ढूंढता है। जो खुद भी बुरा हो ना, वो अपने लिए साथी भी बुरा ही चुनता है, ताकि ये मुझे ना रोके और मैं इसको ना रोकूं। यानी कि जो नहीं अपने इस फेल से बाज आ रहे, वो फिर अपने ही तबके में वो रहेंगे। और अगर कोई तौबा कर चुका है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा गफूर है और बड़ा रहीम है। यानी कि ज़ानिया का निकाह गैर ज़ानी से हो सकता है। हाँ, अब ये चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे औरत ने ज़िना किया और उसका निकाह हो गया। अब दो सूरत है, निकाह उसका उसी ज़ानी से हुआ होगा या किसी और से हुआ होगा। अगर तो उसी से हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है और वो आपस में फ़ौरन रिलेशन कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर उस नदानी में
गलती में किसी से ज़िना हो गया, अब निकाह किसी और से है, निकाह हो रहा है किसी और से, उसने तौबा की, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अब दूसरा शोहर जो है ना, चूँकि ज़ानिया की इद्दत नहीं होती, लेकिन इस्तिबराए रहम बड़ा ज़रूरी है। अब वो तब तक इससे रिलेशन कायम नहीं करेगा जब तक ये यकीन ना हो जाए कि इसका पेट खाली है, और वो एक हैज़ आ जाएगा तो फिर अब वो उससे रिलेशन कायम करेगा। तो ये बड़ा एक हसास मामला उसके लिए हलाल, हालांकि उसकी बीवी होगी लेकिन उसके लिए हलाल नहीं होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने पानी से गैर की खेती को सैराब ना करो। और अगर वो हामला हो चुकी हुई और हमल अगर तो शुरू का हो फिर तो गिरा सकता है ना, गिराना इसकाते हमल जायज़ है 120 दिन के अंदर, लेकिन अगर हमल पुराना हो जाए फिर तो अगर इसकाते हमल करेंगे तो कत्ल हो जाएगा। अगर तो हमल शुरू का है वो गिरा दें और रिलेशन वो कायम कर लें, लेकिन अगर हमल पुराना हो गया है तो अब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तो उसका जो खामन जो गैर ज़ानी था जिसने उससे ज़िना नहीं किया, वो जो हमल का सबब नहीं है, वो खामन जो हमल का सबब नहीं है, अब वो तब तक उससे रिलेशन कायम नहीं कर सकता जब तक इसका बच्चा पैदा ना हो जाए, और बच्चा पैदा होके वो नफास की मुद्दत ख़त्म ना हो जाए। आगे देखें जी, अगली रिवायत का मफहूम भी है, उसके अंदर ज़ानी के साथ वो मजलूद की कैद भी है, यानी कि जिसे कोड़े लगे हों उससे निकाह वही करे जिसे कोड़े लगे हों। अल्लाह अकबर। बाबुन फिर रजुली यातिकु आमतहु सुम्मा यतज़व्वजुहा। सुभान अल्लाह। एक आदमी अपनी लोंडी को आज़ाद कर दे फिर उसी लोंडी से खुद निकाह कर ले, तो ये तो दो नेकियां हो गई ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन आतक़ जारियतहु व तज़व्वजहा। इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने अपनी लोंडी को आज़ाद किया और उससे निकाह कर लिया, कान लहू अजरानी, उसे दोहरा अजर मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? पहला अजर मिलेगा आज़ाद करने का और दूसरा अजर मिलेगा उसकी सरपरस्ती करने का। उसका सरपरस्त हो गया ना, उसका ये अब वो सरताज हो गया। और देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आतक़ा सफ़िय्यता, हज़रत सय्यदतुना उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आज़ाद किया और उनसे निकाह कर लिया। वजअला इत्क़हा सदाक़हा, और उनकी आज़ादी को उनका हक महर करार दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी इस पर अमल किया है। बाब यहरुमु मिन रदाअ मा यहरुमु मिन नसब। रज़ात से दूध पीने से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की वजह से रिश्ते हराम होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहरुमु मिन रदाअ मा यहरुमु मिनल विलादा। पैदाइश से जो चीज़ें हराम होती हैं दूध से भी वो चीज़ें हराम होती हैं। आगे दो तीन रिवायतें आ रही हैं, ये बात ज़हन में रख लें। दूध से रिश्ता तब साबित होगा जब दूध मुद्दत रज़ात में पिलाया जाएगा। जब दूध मुद्दत रज़ात में पे, मुद्दत रज़ात कितनी है? एक है इस्तिहक़ाक़ रज़ात, एक है मुद्दत रज़ात। 2 साल से 1 दिन ऊपर भी बच्चे को दूध पिलाना हराम है। इस्लामी 2 साल पूरे 2 साल से 1 दिन ऊपर भी अगर माँ दूध पिलाएगी तो वो हराम है, वो जायज़ नहीं है। पूरे 2 हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा अन युतिम्म रदाअ। तो माँ जो है वो 2 साल से पहले ही छुड़ाना शुरू कर देगी तो बच्चा दूध छोड़ेगा। लेकिन वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, लेकिन अगर 2.5 साल 30 महीना है, कितना जी? 30 महीने के अंदर अंदर बच्चा दूध पी ले, उससे रिश्ता रज़ात साबित हो जाएगा। इस्तिहक़ाक़ रज़ात 2 साल है, लेकिन सबूत रज़ात की जो मुद्दत है वो 2.5 साल है। हाँ, अगर कोई 2.5 साल के बाद कोई किसी औरत का दूध पिएगा, अब उससे दूध का रिश्ता साबित, ये मसला समझ आ गया हनाफ के। अच्छा, एक और चीज़, कितना दूध पीने से रिश्ता साबित होगा? इमाम अबू दाऊद या दीगर आइमा वो कहते हैं 5 रज़अ, 5 रज़अ, यानी कि बच्चा 5 बारियों में जितना दूध पिएगा, यानी कि 5 मुख्तलिफ औकात में। अब बच्चा दूध पी रहा है, उसने मुंह पीछे कर लिया, फिर पीना शुरू कर दिया, तो ये एक ही बारी काउंट हो गई। बच्चा दूध पी रहा, उसका पेट भर गया, उसने छोड़ दिया, वो खेलने में लग गया, 15 मिनट बाद दोबारा शुरू किया, अब ये दूसरी बारी काउंट हो गई। तो ये 5 रज़ात की कैद।
और वो रिवायत पेश करेंगे भी आगे आएगी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं पहले 10 रज़ों का हुक्म आया, ये घूंट नहीं कहेंगे इसे, मैंने इसलिए रज़ा की वजाहत की, 10 मुख्तलिफ औकात में। अब वो उन औकात का फासला करीब हो या बाइद हो, लेकिन वो फरमाते हैं फिर 10 वाला हुक्म मनसूख हो गया, 5 वाला जो है वो बाकी रहा। ये इसके ना थोड़े से ये जो दलाइल है ना, ये बड़े बड़े दिलचस्प हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। वो कहती है 5 वाला हुक्म बाकी रहा। अम्मा आयशा का फरमाना यह है ये कुरान की आयतें थी, यानी कि उनके कौल से ही लगता है ये। और कहती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो ये हुक्म बाकी थे, यानी कि वो उनका कहने का मकसद ये है ये वो कुरान की आयतें हैं जिनकी तिलावतें मनसूख हो चुकी थी लेकिन अहकाम बाकी थे। अहनाफ कहते हैं कि एक घूंट भी पिया किसी ने, एक कतरा भी पिया तो रज़ात साबित हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगी? व उम्महातुकुम अल्लाती यरदानकुम। वो कहते हैं कुरान ये आम है और ख़बर वाहिद से कुरान के मुतलक पर ज़्यादती नहीं की जा सकती। और जो कहते हैं ना 5 वाली, इनको एक जवाब और देते हैं। ये एक और हदीस बतौर इस्तिदलाल पेश करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि मस्सतुन और मस्सतान से रज़ात साबित नहीं होती, 1 या 2 चुस्कियों से रज़ात साबित। तो हनाफ कहते हैं चलो 1 या 2 से नहीं होती, 3 से तो हो जाती है ना, तो आपने 5 वाली बात कहाँ से ली? तो हनाफ के यहाँ ये रिवायतें जो हैं ये मनसूख हैं और कुरान की आयत जो है उस पर अमल होगा। ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक हदीस मिलेगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, गालिबन अभी नाम आ जाएगा, हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये तखसीस फरमाई थी कि उन्होंने उनको बड़ी उम्र में आपने कहा था भी इन्हें दूध पिला दे, इनसे जो रज़ात का रिश्ता है वो साबित हो जाएगा। बड़ी उम्र के बच्चे को दूध पिलाने की जो इन रिवायतों में बात हो रही है वो दूध किसी बर्तन के ज़रिए पिलाया गया। ये बात ज़हन में होनी चाहिए ताकि ईमान ख़राब ना हो किसी का, क्योंकि मुक़द्दस हस्तियों के बारे अगर कोई बुरा सोचेगा तो उसका ईमान जो है वो तबाह हो जाएगा और उसके अमल ज़ाया हो जाएंगे और उसे इस बात की परवाह नहीं होगी। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फिर ये इज्तिहाद था। वो कहती हैं कि अगर किसी से रिश्ता रज़ात साबित करना होता तो वो इससे इस्तिदलाल करती हैं कि वो उसे अपनी भांजी या भतीजी को कहती हैं कि इन्हें वो 5 मुख्तलिफ रज़े, यानी कि वो बर्तन में दूध निकाल लें और बेशक उसी दूध को 5 मुख्तलिफ औकात में वो पी लें, तो इससे रिश्ता रज़ात जो है वो साबित हो जाता है। लेकिन दीगर उम्महातुल मोमिनीन वो कहती हैं कि ये बात ठीक नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हज़रत सालिम के लिए जो हुक्म था वो सिर्फ उनके लिए ख़ास था, ये आगे इसको आगे मुताद्दी करना दुरुस्त नहीं है। ये मैंने आपको 2-4 अबवाब के खुलासे आपको मैंने बता दिए, समझ आ गई? ये सारी बहस मैंने कहा। देखें अल्लाह, अच्छा बात चल रही थी, चैप्टर वो चल रहा है कि रज़ात से वो चीज़ें हराम होती हैं जो नसब से हराम होती हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करने लगी, अल्लाह के नबी हल लका फ़ी उख्ती, क्या आप मेरी बहन में दिलचस्पी लेते? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ालू माज़ा, तो मैं क्या करूँ? क़ालत फ़तन की हो, आपने कहा, वो कहने लगे हुज़ूर मेरी बहन से निकाह कर लें। अल्लाह अकबर। क़ालत उख्ताकी, ए उम्मे हबीबा तेरी बहन से निकाह कर लूँ? क़ालत नाम, अर्ज़ किया जी हुज़ूर। अब मैं आवा तुहिब्बीना ज़ाका, क्या तू पसंद करेगी इस बात को कि मैं तेरी सोतन ले आऊँ? अल्लाह अकबर। क़ालत लस्तु बिमुख़लियतिन बिका, हुज़ूर मैं पहले कौन सा अकेली हूँ, मेरी और भी तो सोतने हैं। व अहब्बु मन शारकनी फ़ी खैरिन उख्ती, और मैं चाहूँगी कि मेरी शरीक वही हो जो मेरी नज़र में बेहतर है और मेरी बहन से बेहतर कोई नहीं। और मैं चाहती हूँ कि इस खैर में मन शारकनी फ़ी खैरिन उख्ती, कि इस खैर में आपका ज़ोजा होना बहुत एजाज़ की बात है, मैं चाहती हूँ मेरी बहन भी इसमें शरीक हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहा ला तहिल्लु ली, मेरे लिए तेरी बहन जो है वो हलाल नहीं। 2 बहनों को एक निकाह में जमा करना जायज़ है नहीं है, एक निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। क़ालत फ़वल्लाहि लक़द उख़बिरतु अन्नका तख़्तुबु दुर्रा औ ज़र्रा, शक का ज़ुहैर को शक क्या दुर्रा कहा या ज़र्रा का, ये अबू सलमा की बेटी का नाम है, अबू सलमा बेटी हैं उम्मे सलमा।
ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा, इनके पुराने शोहर की बेटी, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रबीबा हुई। यानी कि अगर इंसान किसी से निकाह करे और वो औरत की बेटी पहले हो और वो दूसरे खामन की परवरिश में रहे तो उससे भी निकाह जायज़ नहीं। अच्छा, वो हज़रत उम्मे हबीबा कहने लगी हुजूर मुझे खबर दी गई है कि आप जो दुर्रा या ज़र्रा जो हैं, यानी कि जो अबू सलमा और उम्मे सलमा की बेटी हैं, आपने इन्हें निकाह का पैगाम भेजा है। इन्हें निकाह का पैगाम भेजा। देखे, बिन्त अबी सलमा, अबू सलमा की बेटी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जो उम्मे सलमा की बेटी हैं, यानी कि अबू सलमा की वो बेटी जो उम्मे सलमा से हैं। क्लियर होगी बात। वो कहने लगे कि मुझे खबर मिली है कि अबू सलमा की बेटी को आपने निकाह का पैगाम भेजा। आपने फरमाया अबू सलमा की वो बेटी जिनकी माँ उम्मे सलमा है। अर्ज़ किया जी हाँ। आपने फरमाया अमा वल्लाहि लौ लम तकुन रबीबती, ख़बरदार अल्लाह की कसम अगर वो मेरी रबीबा ना भी होती तो मा हल्लत ली, मेरे लिए वो हलाल नहीं है। क्यों? इन्नहा इब्नतु अखी मिनर रदा, क्योंकि जो अबू सलमा हैं वो मेरे रज़ाई भाई हैं। ये तो दो हुर्मतों की वजह से हराम है। अर्दातनी व अबाहा, मुझे और इनकी बेटी के बाप यानी कि अबू सलमा को दूध किसने पिलाया है? सुवैबा ने। फला तारिदना अलैया बनातिकुन्ना वला खवातिकुन्ना, तो तुम मुझ पर अपनी बेटियों और अपनी बहनों के निकाह के पैगामात ना दिया करो। ये अपनी अज़वाज को खिताब करके कहा कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बेटी को उस निकाह में जमा करना या तुम्हारी बहन को उस निकाह में जमा करना जायज़ ही नहीं है। तो ये खबरें जो फैली हैं ना, ये दुरुस्त खबरें नहीं फैली हैं। साबित क्या हुआ कि रज़ात की वजह से भी रिश्ता जो है हुर्मत का साबित होता है। बाबुन फ़ी लबन अल-फ़हली, ये वही दूध की वजह से जो रिश्ता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि मुझ पर अफला बिन अबुल कुवैस मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे पर्दा कर लिया। वो कहने लगी मुझसे पर्दा कर रही हो, वो आना अम्मुक, मैं तो तेरा चचा हूँ। मैंने कहा जी मैं नहीं ना, चचा कहाँ से लगे? तो कहने लगे अरदात की इमरातु अखी, आपको मेरी भाभी ने दूध पिलाया। तो आप फरमाने लगी मुझे औरत ने दूध पिलाया, मर्द ने नहीं पिलाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया, आपने सारा मामला अर्ज़ किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नहु अम्मुकी, कि अफला बिन अबुल कुवैस वो आपके चचा ही हैं। फल यलिज अलैकी, तो वो आए तो फिर ये जो गैर महरम से पर्दा है फिर इसकी हाजत नहीं है। क्या मतलब कि रज़ात की वजह से सिर्फ औरतों का रिश्ता साबित नहीं होता। जिस तरह को रज़ाई माँ है, रज़ाई बहन है, रज़ाई बाप भी है, रज़ाई चचा भी है। रज़ात की वजह से वो सारे रिश्ते साबित होते हैं जो विलादत की वजह से रिश्ते साबित। रज़ातिल कबीर, जवान की रज़ात, अल्लाह अकबर। अब इस हदीस से साबित हो रहा है कि अगर किसी ने दूध पिया है मुद्दत रज़ात के बाद तो इससे रिश्ता रज़ात साबित नहीं होता। अब ये हदीस के अंदर ये हा नज़र आ रही है ना आपको, जो क़ाला हद्दसना हफ्स बिन उमर क़ाला हद्दसना शुअबतु हा, ये हा का मतलब है तहवील मिन्हु। अतहवील मिन्हु का मतलब है कि यहाँ से सनद जो है वो तब्दील हो रही है, यहाँ से सनद तब्दील हो रही है। दो सिलसिला सनद है लेकिन अलमाना वाहिद, माना दोनों का एक है और दोनों सनद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा के पास तशरीफ़ लाए और एक शख्स बैठे थे। क़ाला हफ्सुन फ़शक़्क़ ज़ालिका अलैहि व तग़य्यर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात जो है वो नागवार गुजरी और आपके चेहरे का रंग बदल गया। सुम्मा इत्तफ़क़ा, इस सुम्मा इत्तफ़क़ा का मतलब क्या? अब अगली जो इबारत है वो दोनों सनदों की एक है। इत्तफ़क़ा का मतलब दोनों रावी जो वो मुत्तफ़िक हो गए, ठीक है। क़ालत या रसूलल्लाह, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी हुजूर ये मेरे रज़ाई भाई हैं। तो आपने फरमाया उन्ज़ुरना मन इख़वानुकुन्ना फ़इन्नमा रदाअतु मिनल मजाअ, गौर करो कि कौन भाई है और कौन भाई नहीं है। रज़ात होगी मिनल मजाअ, मुद्दत रज़ात में, मुद्दत रज़ात में रज़ात साबित होगी, उसके बाद रज़ात साबित नहीं होगी। अब ये मुद्दत रज़ात मैंने आपको महीनों में बता दी। वो दूध पिलाना बच्चे का हक इस्तेहकाक रज़ात 2 साल है और मुद्दत रज़ात 2.5 साल है। आगे देखें ला रिदा इल्ला मा शद्दल आज़मा व अम्बतल लहमा, मुद्दत रज़ात तब ही है जब दूध हड्डियों की मजबूती का और गोश्त की नशो नमा का बाइस बने। समझ आई?
और अबू मूसा कहते थे हमसे ये मसला ना पूछो, वहाज़ल हब्रु फ़ीकुम, ये जो हैं इब्ने मसूद जो हैं ये तुम में सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, यानी कि इन्होंने जो मसला बता दिया ये बात बिल्कुल ठीक है। बाबुन फ़ीमन हर्रम बिही, अब ये वो रिवायत आ गई वो जिसके अंदर एक मखसूस हुक्म है। देखें, अम्मा आयशा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ौजा उम्मे सलमा, वो कहती हैं अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स, इन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया सालिम को और निकाह कर दिया इसका अपने भाई की बेटी से, हिंद बिनतल वलीद बिन उतबा बिन रबिया से, और ये मौला हैं इमरात मिन अंसार, अंसार के औरत के। और जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद को बेटा बनाया था, और जाहिलियत में जब बेटा बनाते थे लोग उसको बेटा कहते और अपनी वरासत उसकी तरफ मुंतकिल करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमा दी दुऊहुम लिआबाइहिम वगैरह ज़ालिक, और फरमाया फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालिकुम, कि अगर इनके बाप दादों के नाम तुम्हें नहीं पता तो ये तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। तो फ़रुद्दु इला आबाइहिम, फिर उन मुँह बोलों बेटों को उनके बापों की तरफ लौटा दिया गया, जिसके बाप का नहीं था पता तो उसे दीन का भाई और दोस्त बनाया। अब सहला बिनते सुहैल बिन अमर कुरैशी फिर आमिरी, ये अबू हुज़ैफ़ा की बीवी, वो आई अर्ज़ करने लगी अल्लाह के नबी हमने सालिम को औलाद बनाया, बेटा बनाया था। वकाना या वी माई, मेरे साथ वो रहते थे, व मा अबी हुज़ैफ़ा फ़ी बैतिन वाहिदिन, एक ही घर में अबू हुज़ैफ़ा के साथ भी, और वायरानी फुदलन, यानी कि घर में बच्चे रहते हैं तो वो माओं को हर तरह देखते हैं, इन्होंने भी मुझे हर तरह देखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमा दी है कि माँ का ज़ालिम था फ़कैफ़ तराफ़ी ही। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनसे ये पूछा कि आप बताएं हम क्या करें, आपने फरमाया अर्दिई, तू ऐसा कर कि सालिम को दूध पिला दे। तो उन्होंने 5 रज़ाआत पिलाई। फ़कान आबि मंज़िलती वलदिहा मिन रज़ा, तो ये इनके रज़ाई बेटे मुकर्रर हो गए। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बहन की बेटियों और भाई की बेटियों को, यानी कि अपनी भांजियों और अपनी भतीजियों को हुक्म देती कि वो दूध पिला दें। किन्हें? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके बारे ये चाहती कि ये आ जाया करें और घर में दाखिल हो जाया करें, अगरचे वो बड़े भी होते तो 5 रज़ात उन्हें पिलाती, फिर उन्हें घर में आने जाने की इजाज़त हो जाती क्योंकि वो महरम हो जाते। तो उम्मे सलमा और दीगर अज़वाजुन नबी रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया इस बात का कि इससे रज़ात साबित होती है। क्यों? वो कहते हैं रज़ात साबित होगी हत्ता यरदा फिल महदी, कि जो पंगोड़े में दूध पिएगा। और वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा करती थी कि अल्लाह की कसम हम समझते हैं कि ये रुख्सत सिर्फ सालिम के लिए है, दून अन्नास, लोगों के लिए नहीं है। समझ आ गई बात? और इस मसले की वजाहत मैंने आपके सामने रख दी है। और ये आगे वो चैप्टर है हल युहर्रिमु मा दूना खम्स रज़ाआत, क्या 5 रज़ाआत से कम में हुर्मत साबित होती है या नहीं साबित होती। ये तमाम तर रिवायतें मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाबुन फिर रद्ह इंदल फिसाली, दूध छुड़ाते वक्त औरत को तोहफा देना चाहिए। जब औरत आपके बच्चे को, आपकी सगी बीवी आपकी सगी औलाद को दूध पिलाए तो ये उस पर फ़र्ज़ नहीं है बच्चे को दूध पिलाना, ज़हन में रखें। उसकी सगी माँ है, उस पर फ़र्ज़, ये खामंद की जिम्मेदारी है बच्चे के दूध का इस्तेमाल करना। और जब वो दूध पिला दे तो उसे तोहफा दें। अल्लाह अकबर। आजकल के दौर में पराठो देनी चाहिए, यह हदीस में साबित है। क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, अर्ज़ किया हुज़ूर मा युज़हिबु अन्नी मज़म्मत रदा, ये रज़ात का हक़ कैसे अदा करूँगा। आपने फरमाया अल गुर्रतुल अब्दु अविल अमा, एक ग़ुलाम दो या एक लौंडी दो, को बकरा दे दें, को गाय दे दें, को पराठो दे दें, को कार दे दें, कुछ सवारी दे दें, कोई नेकलेस दे दें, कुछ 2, 4, 5, 6 तोले का सेट बना दें, ये हक क्या उसका। इंशाल्लाह वक़्त आएगा जी। ले जी आगे इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।